अपनी बात को रखूं, मैं उससे पहले कहना चाहूँगा कि वेटरन्स इंडिया एक वो संगठन है। इस संगठन में 15 से लेकर 40 साल तक वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर वो लोग जुड़े हुए हैं जो समाज में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे उन सभी लोगों का यह संगठन है और इस संगठन में आप जैसी महान हस्तियों का, आप जैसे महान योद्धाओं का हार्दिक स्वागत है। श्वेत प्रकाश सर, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मैंने एक दिन चर्चा सुनी थी, इसी फेसबुक पर आप ऐड हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप जैसे महान आदमी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। आपकी बातों को सुन करके हम सब लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और आप जैसे महान लोगों से हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है। ऐसे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमुना प्रसाद, आप मेरी पुरानी यूनिट के हैं और मैं चाहूँगा कि आप ऐड हों और अपनी बात को रखें और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे संख्या बल फेसबुक का 8 या 10 पहुँचे और फिर मैं आपको ऐड करूँगा और आपने ऐड होना है और अपनी बात को रखना है। विनेश काफले जी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लिखा है नमामि पांड्या बहन को गुजरात से जोड़ने का प्रयास हो। प्रकाश सर, मैं उन्हें ज़रूर जोड़ूंगा, बशर्ते कि मेरे पास उनकी रिक्वेस्ट आना चाहिए। और फ़िलहाल आपकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है और सबसे पहले मैं आपको ही जोड़ना चाहूँगा। आज का हमारा मुद्दा है, 2 बातों पर रहेगा। कल हमारे मथुरा से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुड़े थे, वो लाइव हुए थे और उनका मुद्दा था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रोल है। इसी मुद्दे पर आज मैं भी चर्चा करूंगा और श्वेत प्रकाश सर, मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ऐड हों और आप मेरी स्क्रीन पर ऐड हैं। आप ऐड हो चुके हैं, आपकी चर्चाएं, आपकी बातें सम्मानित हैं। हमारे साथ में राजू पासवान सर जुड़ चुके हैं, जय हिंद आपका। पासवान जी, आपका बहुत के मंच पर जुड़ चुके हैं। आप प्लीज ऐड हो, लेकिन आप किसी कारण से आउट हो चुके हैं। आपका नेटवर्क वीक हो सकता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा रिक्वेस्ट फिर भेजें और मैं आपको ऐड करूँगा। लेकिन सर, आप कट करें अपने आप को, दोबारा फिर ऐड हों। आप सही ऐडिंग प्रोसेस में मेरे पास नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको ऐड करने की कोशिश किया है पर आप ऐड नहीं हो रहे हैं। सुजाता चंद्रशेखर मैडम, जय हिंद, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है और मैं जब भी जब भी लाइव होता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर ऐड करूँ और मौका दूँ। लेकिन मेरे साथ में प्रकाश सर जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ऐड किया था और दोबारा मैंने सर आपको ऐड कर लिया। इसके बाद में सुजाता मैम को ऐड करूँगा और आप लाइन बने रहें। प्लीज आप ऐड हों और हमारे साथ में, हाँ सर जुड़िए। जय हिंद सर, जय हिंद। सर आपकी बीएन सिंह सर, जय हिंद, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उमेश कराड़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर स्क्रीन पर आपका फोटो नहीं आ रहा है। हाँ सर, आगे, वेरी गुड। श्वेत प्रकाश सर, जय हिंद। जय हिंद। सर आपका साउंड क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि श्वेत प्रकाश सर का नेटवर्क क्लियर नहीं है। मैंने उनको जोड़ा, 2 बार जोड़ा, लेकिन आउट हुए। मैं इनको दोबारा जोड़ने की फिर कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले साउथ इंडिया से हमारी सुजाता मैम है, और मैं चाहूँगा कि ये ऐड हों और अपनी बात को रखें। सुजाता मैम, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, लेकिन आपकी फ़िलहाल रिक्वेस्ट नहीं है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दोबारा फिर ऐड करें। सुजाता मैम, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आ रही है। मैं चाह रहा था कि आपको ऐड करूं, और आपकी चर्चाएं महिला शक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आपकी मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। विक्रम सिंह, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुणे से, महाराष्ट्र से हमारे बीएन सिंह सर ऐड हो चुके हैं, जय हिंद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश कराड़ी सर, जय हिंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय भदौरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उन लोगों को ऐड करने की कोशिश करूंगा जो लोग पहली बार ऐड हुए। हमारे डॉक्टर सुमेंद्र कुमार सर, अगर आप मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। आप एक बहुत अच्छी वक्ता हैं। आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है मेरे पास। डॉक्टर सुमेंद्र कुमार, प्लीज़ आप अपनी रिक्वेस्ट को भेजें, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने नए व्यूवर्स हैं मैं उनको पहले मौका दूँ। दिनेश कुमार चौरसिया जी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र कुमार सर, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुशीर अहमद, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतलाल सर, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वेटरन्स विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और हमारे पूरे सभी श्रोताओं की तरफ से, हमारे सभी वेटरन्स की तरफ से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय मिश्रा सर को जय हिंद करता हूं। प्रशांत वर्मा सर, जय हिंद। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि आज हमारा मुद्दा है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ज़िले के अंदर क्या रोल है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट के अधीन काम करते हैं, और नेशनल प्रेसिडेंट के जो आदेश होते हैं, जो गाइडलाइन होती हैं, जो वहाँ से सुझाव मिलते हैं, उन सभी आदेशों का पालन करना ज़िले के हर तहसील में, ज़िले में उनको लागू करना, उसी के दायरे में रह करके वेटरन्स इंडिया का फंक्शन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अहम भूमिका रहती है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वेटरन्स इंडिया की बढ़ोतरी करने में। वेटरन्स इंडिया को किस तरह से ऊंचाई तक पहुंचा जाए, उसकी सोच, उसकी कार्यशैली, ये सारा का सारा दारोमदार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रहता है। और आज का हमारा मुद्दा है कि एक ज़िले के अंदर वेटरन्स इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्या रोल है,
क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या क्या ड्यूटियां हैं, जिससे वो जिले में निभाएं और बेटर्स इंडिया के वर्चस्व को ऊंचा उठाएं। इसी पर चर्चा होगी। इसी पर आज इसी से संबंध मैं अब सबसे पहले बीएन सिंह सर, जो हमारे पूना से हैं, बहुत सशक्त कार्यकर्ता है, अच्छे मोटिवेटर है, मैं चाहूँगा वो ऐड हों और अपनी बात से सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उत्साहित करें, मोटिवेट करें और उनकी कार्यशैली को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर जोर दें। सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद सर। और मैंने जो क्वेश्चन कहा है वो आपने सुन लिया है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी मीठी वाणी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बेटर्स इंडिया के लिए किस हद तक जाकर के वो बेटर्स इंडिया के झंडे को ऊंचा उठा सकते हैं, इसके बारे में 2 शब्द कहें सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको जोड़ने के लिए। मैं सभी वेटरन्स को और वेटरन्स इंडिया प्रेसिडेंट विनय मिश्रा जी को जय हिंद बोलता हूं। और बाकी तो हम लोग रिमार्क में सभी का अभिवादन करते रहते हैं। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं हम सब जितने भी वेटरन्स इंडिया के मेंबर हैं वो सब नेशनल प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं, लेकिन सारे एक चैनल से काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डायरेक्ट जो है नेशनल प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं आते, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं। जो भी ऑर्डर ऊपर से चलता है वो थ्रू होकर के जाएगा, वहां तक जाएगा। नेशनल प्रेसिडेंट सर्वोपरि है, जितना मैसेज आना है, जो भी फाइनल आना है वहीं से आना है, उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें हम लोग जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। जहां तक रही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात, अगर हम मूल में जाकर के देखते हैं, वेटरन्स इंडिया में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रोल जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट से या नेशनल जनरल सेक्रेटरी जितने लोग हैं उनसे ज्यादा उसका रोल है। क्योंकि जब तक बेसिक डिस्ट्रिक्ट से अगर स्टार्ट नहीं होगा तो वो तहसील तक नहीं जाएगा। क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट या सेंट्रल का टीम आकर के तहसील में या विलेज में जा करके या लोकल एरिया में जा करके आप जो है वेटरन्स इंडिया का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, हम 1 मीटिंग कर सकते हैं, 2 मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनका सहयोग नहीं होगा, जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी जिम्मेदारी है, वही जो मेन पिलर हैं हर स्टेट के। वेटरन्स इंडिया के मेन पिलर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये वो अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि उन्हीं से हमारी संख्या बनती है। स्टेट प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाएगा जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनका साथ नहीं देते। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही तहसील में जाएगा, तहसील वाला जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में काम करेगा, और तहसील वाला जो है विलेज तक जाएगा। तो पूरा कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट प्रेसिडेंट से और तहसील वाले से या गांव वाले से करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की होती है। और उसी को दमदार, उसी को जो है जिम्मेदार, उसी को बनना पड़ेगा। वो अपने आप को जो है किसी स्टेट प्रेसिडेंट से कम नहीं समझ सकता, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं कुछ करेगा तो स्टेट प्रेसिडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो पूरे स्टेट में जा करके पूरे स्टेट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, सबको मोटिवेट नहीं कर सकता। वो खाली मीडिया में जाके कह सकता है, वो फोन कर सकता है,
वो मैसेज डाल सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ही है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी धुरी है, हमारे जो बोलते हैं ना, हमारा जो इंजन है, वो तो प्रेसिडेंट साहब हैं। फ्यूल डालने का काम जो है, फ्यूल डालने का काम स्टेट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन उसकी चार पहिया जो है, चार पहिया और जो हैंडल है, वो काम करने का काम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही करता है। वो जहां चाहेगा वहां करेक्ट पे सर। स्टेट प्रेसिडेंट को वेटरन्स इंडिया को पहुंचा सकता है, एक एक गांव तक पहुंचा सकता है। उसकी अप्रोच है अपने के करेक्ट लोगों को सर। कंट्रोल कर सकता, लेकिन ये मुझे तभी पॉसिबल है जब वो अपने जिम्मेदारी को समझें। आज की तारीख में क्या हो रहा है, हम लोगों की चॉइस गलत है, या हम लोगों को सही आदमी नहीं मिल पा रहे हैं। हम जिसको भी अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, जिसको भी अपॉइंटमेंट देते हैं, उसमें से खाली 5 से 10% लोग काम करना चाहते हैं, बाकी लोग अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे रहते हैं। जो नेशनल प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि हम अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे रहते हैं, हम काम नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हमारी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जब तक हमारे पेट नहीं भरेंगे, जब तक हमारा परिवार सुखी नहीं रहेगा, तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते आप। सबसे पहले जरूरी है आपका पेट भरना चाहिए, होना चाहिए, तभी आप आगे जाके काम कर सकते हैं। अगर सर। आप मुसीबत सर अगर जय आप हिंद। मैं मुसीबत आपकी बात को यहाँ कट कर रहा हूँ। सर, आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ऐसे क्या क्या काम करना चाहिए जिससे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्रेस हो। आप वही मैं इससे संबंधित थोड़ी हमें गाइडलाइन दें तो बहुत बेहतर है सर। वही वही चीज मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर ही ये बात आई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से क्या जवाब मिलता है आपको? उसको जवाब मिलता है, सर हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, फैमिली देखता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूंगा। अगर आपको चाहिए तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दीजिए, ठीक है। तो जवाब आपको जब ऐसा अगर मिलेगा, तब आपके लिए परेशानी बढ़ती है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। हम उस आदमी के पीछे जाएंगे, उस इंसान के पीछे जाएंगे जो कि खुद अपने आप में सेटिस्फाइड है। ऐसे आदमी को हमको ढूंढना पड़ेगा जो सेटिस्फाइड है, कुछ करने की इच्छा है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारे अपने तहसील जितने हैं, उसके अपने जो चुनाव क्षेत्र हैं आपके, उनके यहाँ वहां पे मेंबरों को सेलेक्ट करे, उनको भर्ती करे और उनको मोटिवेट करे। वो वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करे जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट के पदाधिकारी जा सके, जाके उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको लोग है मिल करके कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित करने है। और उनको जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, रोज कम से कम 5 लोगों को बात करना है। हम लोग तो 25 से बात करते हैं, लेकिन हमारे निशाने सही जगह पे नहीं लगते। तो जो है, करेक्ट सर, करेक्ट। जो बंदा वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके पास जितने भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों को अगर वो मोटिवेट कर लेता है, हफ्ते में कम से कम एक बार हर तहसील के इंचार्ज से अगर बात कर सकता है, अगर वो विजिट कर सकता है, तो वहां पे इंचार्ज बना सकता है, बन सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट प्रेसिडेंट चाहेगा या नेशनल प्रेसिडेंट चाहेगा, तो वो मीडिया के थ्रू ही कर सकता है, कंबाइंड ऑर्गेनाइज थ्रू कर सकता है। तो सबसे ज्यादा रोल है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का। उनको चाहिए कि सभी तहसील में, सभी गांवों में जा करके, गांव में अगर नहीं पहुंच सकते तो कम से कम तहसील में जा करके अपनी टीम को स्थापित करना, बनाना, और स्टेट प्रेसिडेंट को मौका देना कि सर यस, मैंने यहाँ पे हमने मेंबर बनाए हैं और आपको इस दिन आना है। सारे हमने तहसील के मेंबरों को इकट्ठा कर रहे हैं और आप आकर के उनको मोटिवेशन दीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए। तब तो जाकर के स्टेट करेक्ट सर। प्रेसिडेंट का पूरा हाथ बनता है। प्लस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का काम है कि वो जो भी काम करते हैं, उसको स्टेट प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लेके काम करें। और स्टेट प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके स्टेट में क्या होता है, वो नेशनल प्रेसिडेंट तक रिपोर्ट हमको, कंबाइंड रिपोर्ट हमको देनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि हार्डली 5% लोग देते होंगे, बाकी लोग नहीं देते।
क्योंकि जितना सेटिस्फैक्टरी हमारा काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सबसे पहले जो है, सबसे पहला काम उनका ये होना चाहिए कि एक जो है ट्रेजरर नियुक्त करें। जो भी मेंबरों से कलेक्ट होता है या जो भी वो अपने जेब से अगर बेचारा खर्चा करता है, उसका भी रिकॉर्ड उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान 50 रुपया या 100 रुपया देना चाहता है, वो चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान का जो है, पूरे हिंदुस्तान का ऑडिट उसके सामने हो। सही क्योंकि है। 100 रुपया दे करके वो सोचता है मैं सबसे सही। बड़ा दानवीर हो चुका हूं, तो मुझे 100 रुपया का एक एक रुपया का हिसाब मिलना चाहिए। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर उनके पास में, भले वो अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग करते हैं अपने जेब से खर्चा कर दिए चलो कोई बात जाने दो, लेकिन जो आप अपने जेब से भी खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे तहसील वाला हो, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, उसका भी हिसाब हम चाहिए। और वो हिसाब जो है उनको बताना चाहिए स्टेट प्रेसिडेंट को, हाँ सर इतना पैसा हमने कलेक्ट कर लिया या इतना जेब से मैंने लगा लिया, जिससे कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा कि यस हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने जेब से इतना पैसा खर्चा किया या इतना जेब से या इतना कलेक्ट कर पाया। और उनको वही एक मेन धुरी है, वही एक मेन धुरी है जो स्टेट प्रेसिडेंट और तहसील के लोगों से कांटेक्ट करा सकते हैं, मिला सकते हैं और उनके रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसका काम सब बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। वही अगर बेसिक में देखें तो वही जो है पूरे हिंदुस्तान में वेटरन्स इंडिया का पिलर माना जाएगा। तो उनकी वेरी गुड इम्पोर्टेंस सर, बहुत वेरी गुड। ज्यादा है और उनसे हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपनी, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा वेटरन्स इंडिया चाहता है, हम उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कि जो इतना हमको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग हमको नहीं मिल पा रहा है। होता क्या है, जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तब हमको महक आती है, उसी समय महक आती है, उसके बाद नहीं आती। हम थोड़े दिन जोश में रहते हैं, पीछे लगेंगे उनके, 2 दिन 4 दिन 8 दिन पीछे रहेंगे, थोड़ा सा एक्टिवेट होंगे, जैसे हमारा ध्यान डाइवर्ट हुआ वो फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो हमें उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ऐसे लोगों की खोज करनी पड़ेगी जो अपने तरफ से वॉलंटियर होकर के इंटरेस्ट लेते हैं। और हमें उनके हर चीज में, सुख दुख में, हमें उनके हर प्रॉब्लम में हमको उनका साथ देना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पूरी जिम्मेदारी है कि वेटरन्स इंडिया के हर रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड पे। इसलिए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा वेरी गुड सर। इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही मैं बहुत कहना अच्छा चाहता सर, हूँ सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, ये हमारे महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट भोलानाथ सिंह नानावत सर हैं। इन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको विश्वास में लें और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई न कोई ऐसे कार्य करते रहे जिससे वेटरन्स इंडिया का वर्चस्व बढ़े और प्रचार होता रहे। दूसरी बात बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को तहसीलों में, ब्लॉक में उनसे मिलते रहे, वीकली मिलते रहे, टेलीफोन पर चर्चा करते रहे, उन्हें काम की तारीफ़ें करते रहे, उनके काम की गुणगान करते रहे और उनके लिए एक सही मार्गदर्शन देते रहे। और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की एक अहम भूमिका है और बहुत अच्छी बात कही है। और इनके जो वक्तव्य हैं, जो मोटिवेशन है, उसके लिए मैं जय हिंद करता हूँ और सल्यूट करता हूँ कि इसी तरह के वक्ता हमारे वेटरन्स इंडिया में और पैदा होते रहें और अपनी बात को रखते रहें और वेटरन्स को मोटिवेट करते रहें। मैं अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय मिश्रा जी को ऐड करना चाहता हूं और उनकी बातें हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनका मार्गदर्शन हम सभी वेटरन्स के लिए सर्वोपरि है और हमें उनकी गाइडलाइन के तहत वेटरन्स इंडिया में काम करना चाहिए और वेटरन्स इंडिया को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आप हमारे एडिंग प्रोसेस में हैं और हमारे जितने वेटरन्स हैं
आपकी बात के खान लिए, जय हिंद। आपकी गाइडलाइन सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। जय हिंद सर। खान जय हिंद, कैसे हैं आप? सर हम आज तो बहुत अच्छे हमारे हैं। दो दो आज तो हमारे दो महान वक्ता पहले ही टकरा गए, बहुत अच्छा लगा। दोनों हमारा जो बेस्ट बैट्समैन है, दोनों ओपनिंग करने आ गए हैं। खान साहब अपनी बातों से लोगों को काफी मोहित करते हैं, और हमारे बीएन सिंह साहब ने जो बात कहा, अक्षरशः मैं उससे सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ उदाहरण दिया, 100% सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे अलग अलग जगह से रिपोर्ट आना चाहिए, लेकिन कहीं से रिपोर्ट नहीं आता। मैं आपको आज रिपोर्ट दे रहा हूं, और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, आज मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें रख रहा हूं जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो फैक्ट है, और ये जरूरी है कि संगठन के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे इस रिपोर्ट को तैयार करने में योगदान किया। मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं, निस्वार्थ भावना से दिन रात मेहनत करके, 7-10 दिन मेहनत करके उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। वेटरन्स इंडिया उत्तर प्रदेश चैप्टर में टोटल 75 जिला है, और 75 जिला को हमने ए, बी, सी, डी और नील कैटेगरी में रखने का प्रयास किया। 75 जिला में 2 जिला ऐसा है, श्रावस्ती, और एक जिला है जो कि जहां पर हमारा अभी जिला अध्यक्ष नहीं है। खान साहब, आपके लिए, क्योंकि आप संचालन कर रहे हैं और आगे भी आप संचालन करेंगे, 75 जिला में 2 जिला ऐसा है जहां पर अभी हमने जिला अध्यक्ष को नियुक्त नहीं कर पाया है, श्रावस्ती और एक कोई और है, 2 है। 73 जिला बचा। 22 जिला ऐसा है जहां पर कि जिलाध्यक्ष को ही नहीं पता कि वो जिलाध्यक्ष हैं। बोलता है करेक्ट। कभी एक बार बात हुई थी, किसी ने बोला था। 22 जिला ऐसे हैं जिन्होंने बोला, कभी किसी ने कहा था मुझे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है क्या है ये वेटरन्स इंडिया, है ना। 8 लोग ऐसे हैं जो जिनको पता है कि मैं जिलाध्यक्ष बना हूं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास और कई घर की जिम्मेदारी, रोजगार की जिम्मेदारी और कई समस्याएं हैं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सदस्य के तौर पे मैं सपोर्ट करूंगा। तो 22, 8 30, 2 32, 75 में से 32 जिला हैं जहां पर कि हमें वेटरन्स इंडिया का दूसरा जिला अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी अंदर तरीके से अपने सिस्टम से वो कमेटी तैयार कर पा रहा हूँ, करूंगा या कर रहा हूँ। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सेंट्रल से सिस्टम कंट्रोल नहीं हो पाएगी, स्टेट लेवल पे जिला अध्यक्ष चाहे जिस कारण से हो, वो प्रदेश अध्यक्ष इतना एक्टिव नहीं होते कि वो हर एक जिला अध्यक्ष से कनेक्ट कर पाए। तो जिला अध्यक्ष को भी लगता है हमें क्या जरूरत है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से करूं। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि जिन किसी जिला अध्यक्ष के पास हमारे लोगों ने पहुंच किया, बात किया, वो सभी लोग बड़े खुश थे। उनको बड़ा अच्छा लगा कि इतनी अच्छी संगठन वेटरन्स इंडिया, जिसका इतना बड़ा प्रोफाइल है, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव मुझसे बात कर रहे हैं, वो बड़े खुश थे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि उन सभी जिला अध्यक्ष से सप्ताह में 2 बार लोग बात करें, तो वो लोग को बड़ी मनोबल ऊंचा होगा और वो लोग ग्राउंड पे काम करेंगे। बाकी जो हमारे 43 जिला बच गए, इस 43 जिला में 6 जिला ऐसा उत्तर प्रदेश का है जो कैटेगरी ए में काम कर रहा है, जिसको आप एक्सेप्शनल बोल सकते हैं। 6 जिला ऐसा है जो कैट ए में काम कर रहा है। 7 जिला है जो कैट बी में कर रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रही है। एक कैटेगरी वाले जो जिला हैं उसको वो घोड़े की चाल से बड़ी तेज दौड़ रहे हैं, बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, वो सारी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। मैं चूंकि सारे जिला का नाम लेना भी उचित नहीं समझता, वो सही नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे बोलना, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। तो बाकी जो है कुछ कैट सी में है, कैट डी में है, लेकिन जो कैट डी तक में भी हैं
उस जिला सही अध्यक्ष है। में जोश भरने का काम हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीरो से ऊपर है, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। खान साहब जैसे लोग यदि लगेंगे तो जीरो से यदि ऊपर है तो उसको मल्टीप्लाई करके 100 बना सकते हैं। लेकिन लेकिन 43 के ऊपर जो भी है, 32 जो हैं वो जीरो हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको सुटेबल वन से रिप्लेस करने की जरूरत जरूरत है, है। जिसको रिप्लेस भी किया जाएगा। करेक्ट सर। मेरा एक अनुरोध है कि वहां के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, इंचार्ज हैं, सेंगर साहब हैं, और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नल जेपी सिंह साहब, है ना, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जिला है, इनके रिकमेंडेशन पे हमने सारा, जिसको साइन करने बोले, जहां बोले हमने कर दिए। कुछ लोगों को आपने किया, कुछ लोगों को चहर साहब ने किया, कुछ लोगों को दीक्षित साहब ने बोला, कुछ लोगों को नेत्रपाल साहब ने बोला, कुछ लोगों को त्रिपाठी जी ने बोला, कुछ लोगों को जयप्रकाश मिश्रा, ऐसे करके सारे जिला अध्यक्ष का निर्माण हो गया। 10 जिला का उपाध्यक्ष बना गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सारे जिला उपाध्यक्ष अपने अपने जिला में, जिनको 7-8 जो भी जिला मिला है, उस जिला में का महीने में एक बार मीटिंग करें। मैं ये समझ सकता हूं कि आर्थिक तौर पे ये प्रॉब्लम है, समय तो सबके पास है, मीटिंग कराना, बुलाना, पैसे की खर्च है, जिम्मेदारी है, और सब कुछ जा करके अंत में पैसे पे ही आ जाता है। करेक्ट सर। तो हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हम क्या करें सामूहिक तौर पे कि फंड का जनरेशन हो। उसमें जैसे हम नमक खाते हैं, धनिया खाते हैं, जीरा मरीच खाते हैं, हल्दी खाते हैं, चीनी खाते हैं, दूध खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं आटा खाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज जो कि चाहें या नहीं चाहें आप यूज करते हैं। और यदि वो सारा सामान आपको सस्ता रेट, जब पब्लिकली आप लेंगे, मास लेंगे, तो सस्ता रेट पे मिल जाएगा। वो एक तो जो यूजर है उसको सस्ता पहुंच गया, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं या जो हमारे जिला के 10 जिला 8 जिला में उपाध्यक्ष है, उनको भी फायदा होगा, उनको भी कुछ जाएगा, प्रॉफिट जाए, बेनिफिट जाए। देखिए साहब, कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे पास 20-25 कॉल डेली आता है बेरोजगारी का। लोग बहुत दुखी हैं सर, आपके पास चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसलिए वहां से कुछ पैसे आ जाते हैं, सिर्फ पेंशन से आपका परिवार नहीं चलता, किसी का नहीं नहीं चल चलता, सकता नहीं सर। नहीं चलता। हालात बहुत गंभीर है, इस चीज को मानना पड़ेगा। कोई संगठन अंगठन में क्या रहेगा सर, जब पेट में भूख है, परिवार में रोजी रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, वो सर क्या संगठन का काम करेगा? आप बताओ कैसे करवाओगे आप? कोई भी जिलाध्यक्ष को क्या कहोगे? राष्ट्रवाद देशभक्ति? क्या है राष्ट्रवाद देशभक्ति? ये बकवास है सर, जो भी लोग बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं। यदि जैसे वो बोलते हैं ना कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है, वहां पे शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, उससे मीडिया वाला बुलवा देता है कि मेरा बच्चे को भी मैं भेजूंगा फौज में, वो बुलवाता है जबरदस्ती। उसके बोलता लिए तो नहीं है। उसी दिन उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है सर। जिसका हस्बैंड खो गया, जिसका बेटा खो गया, जिसके बाप खो गया, उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब तो जबरदस्ती मुंह से बुलवाता है। सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें, हम क्या करें, हम लोगों को कैसे राष्ट्रवाद के तहत हम उसको हेल्प भी करें और 2 पैसे संगठन को भी आए, जो काम कर रहा है लोग उसको मजबूती मिले। यदि आपके पास 50,000 रुपये महीने आ जाए तो आप 50,000 रुपया महीना वो खर्च कर सकते हैं संगठन के लिए, लेकिन आप अपने घर से कैसे करेंगे साहब? ये भी राष्ट्रवाद है, ये भी राष्ट्रवाद है। अब लोग जमीन ले रहा है, अलीगढ़ में कोई कॉलोनी कटा, वहां पर लोग जमीन ले रहा है, जमींदार दूसरा बिल्डर लूट रहा है, गलत जमीन दे रहा है उसको, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लोग उसका पचा रहा है। आप सामूहिक तौर पे यदि उसको देते हैं, एक तो उसको सस्ता मिलेगा, उसका 2 पैसे बचेगा, अच्छा चीज मिलेगा, 2 पैसे संगठन में आएंगे, 2 पैसे जो काम करेगा उनको मिलेगा, सारे विन विन सिचुएशन में होंगे। ये राष्ट्रवाद है। मैं सच बता रहा हूं सर, देखो मैंने बहुत पीएचडी कर लिया, सारा सिस्टम देख लिया, आता है बात अटकता है पैसा पे आके। जैसे ही अभी सारे जिला अध्यक्ष पूरे दुनिया पूरे से बात कीजिए, सब कुछ का बात कर लीजिए, पैसे का बात मत कीजिए। 100 रुपये की बात करेंगे, बोले भाई मैं नहीं बात करता, मैं नहीं बनूंगा सदस्य।
सारे चीज सुन लेगा आपका, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भाषण, सब कुछ सुनेगा। लेकिन जैसे ही पैसे की बात कर दीजिए आप, तो फिर बोलता है नमस्कार जी मैं जा रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एकदम फैक्ट सब बात कुछ है सर सुनेगा आपकी, आपका। बिल्कुल जमीनी बात है तो ये। हमें हमें सर ऐसे लोग चाहिए जो समाज के लिए सही काम कर पाए, समाज को भी फायदा करे, संगठन को भी फायदा हो, जो व्यक्ति काम करे उसको भी फायदा हो। ऐसे लोग जब तक आपके पास पूरे देश में हर एक जिला से 100-200 नहीं जुड़ेगा ना, तो ये आप सोचिए ना, संगठन का हम राष्ट्रवाद देशभक्ति का बात फैला देंगे, ये फेसबुक पर फैलते रहेगा, व्हाट्सएप पे फैलते रहेगा। जिसको सर भूख लगा है, जो भूखे है, बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है, सर पेंशन मिल रहा है 20,000 25,000, बेटा बेरोजगार है, वो बेटा जा करके नोच रहा है, वो इंतजार करता है कब पेंशन मिलेगा। उधर बेटा, एक बेटा करता है ए, दूसरा बी, सी, 3 बेटा है, तीनों बोलता है मैं लूंगा पेंशन तो मैं लूंगा पेंशन। उधर वो परेशान है, वो परेशान है, उसकी बेटी है, बहुत तरह की बातें हैं। तो ऐसे हालात में आप उससे राष्ट्रवाद देशभक्ति की पाठ पढ़ाना कहते हैं, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ये सब जो बातें हैं ना, ये खोखली बातें हैं सर, सिर्फ हम बोल दें, ये सारी बेकार की बातें हैं। जब तक उसके समस्या का समाधान नहीं करेंगे, उसके आर्थिक समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आपका राष्ट्रवाद और देशभक्ति का कोई संचार नहीं होगा कहीं। करेक्ट सर। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, वो सही बात है, कुछ लोग जुड़ जाएंगे। सर मैं प्रैक्टिकल जो देख पाया हूं, यदि आप किसी के लिए, और आपके पास प्रोफाइल है, आपने अपने मेहनत के बल पे इतनी बड़ी वेटरन्स इंडिया का प्रोफाइल तैयार कर लिया कि जितने बिजनेसमैन हैं, जितने अलग अलग जमींदार हैं, जितने अच्छे लोग हैं, वो सब वेटरन्स इंडिया का वजूद वैल्यू मानता है, उसका विश्वास है वेटरन्स इंडिया पे। आपको अभी आप अलीगढ़ में घूम लीजिए, क्या जमीन किसी का नहीं बिक रहा है? अच्छे अच्छे जमींदार का पैसा बिल्डर लेकर के देता नहीं। आप किसी को बोलिए साहब हम 20 बीघा जमीन आप दीजिए, मैं यहां पर एक पूर्व सैनिक का कॉलोनी बनाऊंगा, वेटरन्स इंडिया इनक्लेव, और बेच के सारे फौजियों से पैसे दे दूंगा, आपको 10 लोग तैयार हो जाएंगे। आपने प्रयास नहीं किया। उसमें क्या है कि जो वहां जमीन लेता है उसको भी सस्ता में मिलता है, आप जो काम कर रहा है 2 पैसे उसको भी मिलता है, जो संगठन है उसको भी मजबूती मिलता है, और वो जो 20 बीघा में जुड़ा आपके लोग, वो आपके परमानेंट सदस्य बन गए। जब चाहिए वहां से 100-200 लोग को उठा लीजिए आप वेटरन्स इंडिया का। करेक्ट सर। सर सार्थक मेहनत करना पड़ेगा सर। हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इतने अनुभव के बाद हमने हर एक चीज प्रयास करके देखा, लेकिन हमें ये लगता है कि जब तक हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस काम से हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जुड़े। कौन बोलता है मैं देशभक्त नहीं हूं? आप किसी से बोलिए कि यार तुम देशभक्ति राष्ट्रवाद का हम पाठ पढ़ाते हैं, बोला मैं कम राष्ट्रवादी हूं क्या? तू बेवकूफ बना रहा है, मैं नहीं हूं देशभक्त। तू बड़ा आया है देशभक्त बनने, तू फौजी हो गया तो देशभक्ति बन गया। तो उसको उसकी नीड को देखना पड़ेगा, और जो जरूरत की नींद है, एडिशनल नीड नहीं, जो जरूरत की नींद है, आप समझ पा रहे हैं सर? जो जरूरत का सही नीड है है, सर। जिसके बिना लोग रह ही नहीं सकता है, अति आवश्यक आवश्यकताएं, उस पे वेटरन्स इंडिया को सामूहिक तौर पे काम करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, वो सिस्टम पे। उससे जब लोग जुड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था सर, तो उसकी भी इतिहास सभी को पता है। कोई भी सिस्टम, देखिए वो समय खत्म हो गया कि आप इमोशनल कोई बात को बोल दीजिए, और एक बार वोट देना नहीं है सर, ये तो रोज दिन जिंदगी जीना है। आप उसको बोलते हैं जाओ यार अपने ब्लॉक में घूमो, वो जिला से जाएगा, उसको तेल खर्च होगा, कहां से लाएगा वो पैसा? नहीं, कैसे जाएगा बताओ? आप क्या दिन चला जाएगा आपके कहने से? एक बार इज्जत आपका रखेगा, बोलेगा ठीक है सर जा रहा हूं। बोलते हो कि यार किसी का समस्या हो तो वहां खड़े हो जाओ। समस्या खड़े होने के लिए मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है, पैदल जाएगा? कैसे जाएगा बताओ? तो सर सिस्टम देना पड़ेगा, जो मैं बार बार आप बोलता हूं। और मेरी बात, यदि मैं कोई विजन मेरे पास है, मेरे पास कोई थॉट आती है, वो सब प्रैक्टिकल आती है, बहुत रिसर्च के बाद आता है। मैं उत्तर प्रदेश का, अभी मैं बुक लिख दूंगा वेटरन्स इंडिया उत्तर प्रदेश चैप्टर का, एक एक मार्क्स बता दूंगा सर कि अलीगढ़ को कितना मार्क्स 100 में है। तो कहने का तात्पर्य है सर कि आपके लिए लोग काम करेगा। ठीक है, आपने बहुत बड़ा संगठन बना दिया, बहुत बड़ा प्रोफाइल बना दिया, लोग बोलते हैं हमें फायदा क्या है, हम क्यों करें, हम कहां जाएं, किस लिए जाएं? और हम कहते हैं यार कि तुम फायदा खोजते हो तो तुमको हम क्यों जोड़े? तो बोलता है नहीं जुड़ता, बोलता है नहीं जुड़ो, तो ये संगठन खत्म।
संगठन तो तालमेल और सामंजस्य से चलेगा। करेक्ट संगठन सर, में करेक्ट सर। आपको जो प्रोफाइल आपको बनाना था वो प्रोफाइल आपने बना दिया। अब इतनी बड़ी वेटरन्स इंडिया की प्रोफाइल बन गई कि आप चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास जाके बैठ सकते हैं कि जी मैं इसका जिला अध्यक्ष हूं या मैं इसका प्रभारी हूं। इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। आप समझ रहे हैं सर? सही है सर, अब सही है। उसकी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं नेता के पास जाता हूं, बोलता हूं साहब कुछ सहयोग करो, वो क्यों सहयोग करेगा? और चाहे आप कितना भी बोल दीजिए, बिना पैसे का कोई कार्यक्रम होगा? आप पैसा आप अपने घर से लगाइए, कब तक लगाइएगा? आप लगाइएगा तो फिर आपकी मैडम है, आपके बच्चे हैं, आप पूछेंगे यार एक तो तुम गायब रहते हो दिन भर, कोई काम नहीं करते, अब बाकी अपना घर का सारा अकाउंट खत्म करते जा रहे हो, जमीन बेच रहे हो तुम। मेरी सबकी बात बता रहा हूं, हमें प्रैक्टिकल और सार्थक बात करेंगे तब संगठन आगे बढ़ेगी। हवा हवाई से बातें नहीं बढ़ेगी। बिना कोई योगदान, बिना सिस्टम का आगे चलता ही नहीं, कुछ नहीं होता। इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, बिना पैसे से थोड़ी चलता है। कोई नहीं चलते सामाजिक सर। पार्टी है, बिना पैसे से नहीं चलता संगठन। चाहे कुछ भी बोल रहे हैं हम। मैं सोच रहा हूं, मैं एक जिला अध्यक्ष को बोलता हूं, अब मान लीजिए नेत्रपाल जी के यहाँ वहां प्रोग्राम हुआ, क्या पैसे खर्च नहीं हुए? खर्च तो होते हैं सर, हाँ। ठीक है, मान लीजिए कि आर्या साहब कर दिए होंगे, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। आर्या साहब इसलिए कि क्योंकि आर्या साहब को वोट महत्वाकांक्षी थे, चाहिए। उनको जरूरत चाहिए था, नहीं तो क्यों करता? उसके पिछले बार एक कार्यक्रम हुआ, उसमें खर्च कर दिए उधम सिंह और बाकी लोग मिल करके, फिर बोलिए रोज दिन करने के लिए कौन करेगा भाई? क्यों करेगा? तो आपको सर एक सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी राष्ट्रीय लेवल पे, उसकी प्रॉपर लिंक्ड सिस्टम हो, जिसमें विन विन सिचुएशन हो। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप एजुकेशन क्षेत्र में कर लो काम, चाहे वो कोई और क्षेत्र में कर लो, चाहे कोई और क्षेत्र में कर लो, जब तक आप कम से कम जिला में एक व्यक्ति को मजबूत नहीं करेंगे तो वो आपका ना कार्यक्रम होगा, ना ऑफिस खुलेगा, ना और कुछ होगा। आप सर एक आदमी को मजबूत करेंगे तो वही ऑफिस, आप जैसे आपने एकेडमी खोल रखा है, अब वहां पर एक रूम दे सकते हैं आप वेटरन्स इंडिया, आपके पास संसाधन है, तो फिर अपना पैसे ठीक से है, कहां से दे हाँ, पाते आप? सही है सर। तो मेरा ये अनुरोध है, मैं एक उत्तर प्रदेश का आकलन दिया, मैं धीरे धीरे करके सारे प्रदेश का ला रहा हूं, हर एक प्रदेश का ला रहा हूं। हर एक प्रदेश में जिला अध्यक्ष जो भी है वो ये बोलता है सर मैं क्या जिला अध्यक्ष, सर मैं तो नेता आदमी हूं नहीं, मेरे पास इतना बड़ा समस्या नहीं, मैं तो साला खेत जाता हूं, किसान हूं, मजदूर हूं, काम करता हूं, या जाके कहीं नौकरी करता हूं, या कुछ करता हूं, जीता हूं। भाई एसपी डीएम से जो समस्याएं हैं, जब आएगा तो पैर हाथ पकड़ लेंगे। या तो एक सिस्टम बनाइए राष्ट्रीय लेवल पे कि पूरा चले सुचारू, आपका ऑफिस बना हो, कोई आए तो समस्या दे, वहां पे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो, उसका चिट्ठी आप लिखें, उसकी जवाब उसको बताएं, आप एसपी डीएम से बात करने के लिए समय हो, आपके पास टाइम हो, बराबर आप कार्यक्रम कीजिए, आपका फंक्शन हो, उसमें डीएम एसपी आकर के आपके वजूद को समझे, आपको रिकॉग्निशन मिले, वहां का लोकल नेता आपको देखेंगे, सब घर पे अपना अपना बोर्ड लगाए, ऑफिस में बड़ा बड़ा बोर्ड लगे। ये सब चीज के लिए पैसे चाहिए, बोलने से तो होगा नहीं। सही है सर, सही अब है। ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जिस बेचारे के पास नेट नहीं है वो देख नहीं पा रहा है, मोबाइल है फिर नहीं भी नहीं देख देख पा पा रहा है, नहीं देख नेट पा में पैसा चाहिए, नेट के लिए पैसा चाहिए। तो सर हमें लगता है कि हमें कोई एक सेक्टर देखना पड़ेगा जो अति आवश्यक है और उससे लोगों को जोड़ना होगा, तब लोग करेक्ट आपके सर। एक्टिव होंगे। हमें सर महत्वाकांक्षी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मैं बताऊं अभी आर्या साहब का लाखों रुपए खर्च हो रहा है, कई लाख रुपए खर्च हो गए होंगे, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एमएलसी बनना है। वेटरन्स इंडिया का भी प्रचार हो रहा है। आप खान साहब ये मत समझिए नहीं कि सही है, वेटरन्स बिल्कुल इंडिया सही को है। हानि है इससे, वेटरन्स वेटर्स इंडिया को इंडिया, फायदा है, हाँ, सही है, वेटर्स इंडिया मेहनत कर रही फायदा है है। वेटरन्स इंडिया को, तभी फायदा है हम सर, आर्या साहब को फायदा है, सपोर्ट कर रहे हैं। फायदा यदि वेटरन्स इंडिया को फायदा नहीं होता तो हम है। सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते सर। वेटरन्स इंडिया को फायदा है, लेकिन वो व्यक्ति खर्च इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको वो महत्वाकांक्षी हैं, उनको बनना है एमएलसी। तो ऐसे लोग आएंगे, वो खर्च भी करेंगे और वो आपको मजबूती भी देंगे, आपका प्रचार प्रसार भी होगा, आप में यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका सब सिस्टम भी होगा। और यदि आपको बोलूंगा 5 लाख खर्च करो तो आप बोलो किस लिए करूंगा जी, होगा भी तो कैसे करेगा, लोग क्यों करेगा? सही है सर, सही है। मैं अभी सभी को बोल दिया यार कि 16 दिसंबर का कार्यक्रम कराओ, कोई बोलता है मैं किस लिए करूंगा, क्या किसके पैसा नहीं है 5-10 लाख रुपए? हमारे जितने सेंट्रल टीम में है
सब सोचता है यार क्यों करूंगा यार, बीके मिश्रा मालिक है साला, बीके मिश्रा अध्यक्ष है, बीके मिश्रा कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, खर्च मैं क्यों करूंगा। मैं देखिए, मैं था टू द सही पॉइंट, है, मैं सही है सर, सही है। धरातल का आदमी हूँ, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा छोटा आदमी हूँ, और मैं मेरे पास जितनी छोटी समझ है मैं बोलता हूँ टू द पॉइंट। किसी किसी को बुरा लगता है, तो जब तक लोगों को महत्वाकांक्षा नहीं होगा, जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जब तक लोगों को कोई स्वार्थ नहीं दिखेगा, कोई भी उसकी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, सर वो आएगा और जाएगा, वो आएगा जाएगा। आप बोल देंगे सही आपका है। कोई दोस्त है तो आपके कहने पर जुड़ जाएगा, फिर 10 दिन बाद वो छुट्टी कर लेगा। आपको परमानेंट जोड़ने के लिए 2-3 चीजें हैं सर। ये जो हम आपसी तालमेल सहयोग की बात करते हैं ना, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कितना बड़ा फायदा चीज है। उसको ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसको आर्थिक लाभ समझ में आता है, उसको रोजी रोटी समझ में आता है। तो मैं जो बहुत 2 साल से प्रयासरत हूं, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि भाई हमें एक जोड़ना पड़ेगा, एकजुट लोगों को करना पड़ेगा। कितने सर समस्याएं आती है कि लोगों का जमीन ले लिया, जमीन भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, कितनी कष्ट है। आपने किसी का दिलवाया एडवांस, कोई एडवांस दे दिया था, वो दे नहीं रहा था वापस, आपने करवाया उसका वापस। करवाया था, करवाया था। ऐसे बहुत सारे केस हैं। हमें ये नहीं जोड़ना है कि बैटर्स इंडिया व्यवसाय करने लगा। जो सोच रहा है सोचने दो भाई, जो लाभान्वित होगा वो तो मानेगा ना। कौन क्या कह रहा है उस पे नहीं जाना है सर। जब कष्ट आपको आएगा ना तो उसको आप ही को समझ में आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। चाहे कोई भी कुछ बोलता है, भाषण देना, कमेंट कर देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना वो आसान है, करना बहुत भारी बात है। वो खान साहब को पता है कि वेटरन्स इंडिया अलीगढ़ चैप्टर को लाने में कितनी बड़ी कुर्बानी हुई होगी, कितने पैसे खर्च हुए, कितने अपने वजूद को, सबको नमस्कार जय हिंद करते करते मुंह दुखने लगा। सबके घर घर जा करके मिलना है, सबकी बातों को सुनना है। कोई कुछ बोल रहा है वो देवता है, वही अल्लाह ईश्वर सभी वही है, ऐसे कर करके तब लोग जुड़ता है। तो आप, ये बहुत लंबा नहीं चलता, ये लंबा सही है नहीं सर। चलेगा। लंबा तभी चलेगा जब लोगों को आप एक सिस्टम से जोड़ेंगे। आप कहीं पर 200 लोगों को इकट्ठा कर दिए, वो 200 में से 50 लोग हमेशा रहेगा। आप 50 लोग चाहिए आपको थाने में जाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, जिला में कहीं जाने के लिए, 50 लोग वो एक जगह इकट्ठा मिलेगा आपको। वो आपको भगवान, उसको अल्लाह मानेगा आपको। आपने उसको दिया 100 का चीज, आपने उसको 80 में दिया, वो बोलेगा कि 20 रुपया आपने मुझे फायदा किया सर, वेटरन्स इंडिया ने फायदा किया 20 रुपये। मेरे को एक बहुत बड़े विद्वान जो मार्केटिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, उन्होंने बोला कि एक बनियान होता है सर, बनियान, रूपा का बनियान होता है ना, रूपा डोरा ये सब होता है हाँ ना। हाँ है। बोला सपोज यदि रूपा 100 रुपये का है और हर एक दुकान में 100 का बिल रहा है, जबकि वो बनता है मान लो 70 रुपये में, 30 रुपये बीच में मार्केटिंग दुनियादारी में खर्च होता है। उस बनियान को आप 95 में दे दीजिए लोगों को, कहेगा अरे भाई खान साहब ने 5 रुपये सस्ते में दे दिया, जबकि आप बल्क में बेच दिए तो बात उतनी ही हो गई। सही है, समझ रहे हैं सही ना? लोग व्यक्तिगत फायदा को देखता है। है। तो मैं अब उस खान साहब, मैं उस स्ट्रेटेजी पर, ये देखिए राष्ट्रवाद देशभक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, ये सब राष्ट्रवाद है। लोगों का हित करना, जरूरतमंद करना, उनके मानसिक